एक व्यक्ति जो अपने बिस्तर पर सोया हुआ होता है, तभी उसके सिरहाने और पैरों की तरफ यमराज के दूत यमदूत खड़े हुए होते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें तो कल मरना था। कल से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ पर आराम कर रहे हो। ये व्यक्ति हैरान तरीके से घड़ी की तरफ देखने लगता है और दोस्तों देखने के बाद ये घबरा जाता है। घबराने के बाद इसका कल एक्सीडेंट भी हुआ था। क्या ये मरा हुआ यहाँ पर छुपा था या इसकी आत्मा यहाँ पर छुपी थी? एक्सीडेंट हो गया था, मृत्यु हो गई थी, तो फिर ये दोबारा जीवित कैसे हो सकता है जब शरीर एक्सीडेंट में खंडित हो गया था? दोस्तों बहुत बड़ी राज की घटना है, बहुत सुंदर और बहुत अच्छी और आप लोगों को समझाने वाली एक घटना है और आप लोगों को एहसास कराने वाली है कि क्या कुछ हमारे इर्द गिर्द होता रहता है। ये व्यक्ति अपने घर में, पूरे घर में घूमता है, अपनी माँ को देखता है, अपनी पत्नी को देखता है और मजबूरन बस ये उन यमदूतों के साथ जाता है। जब कल का एक्सीडेंट हुआ पड़ा था तो फिर ये वापस कैसे आया और कैसे इस घटना का पूरा प्रमाण हम सबके सामने और आपके सामने आता है, जब बताऊंगी तो हैरान हो जाएंगे। आप इस सच्ची घटना को सुनने के लिए तैयार हैं? बहुत ही अच्छी और बहुत ही रोचक घटना है। चलिए इस घटना को जानने के लिए आपको हमारे साथ यमदूतों से मिलना है या यमदूत जिसे लेकर गए थे उनके बारे में जानना है, तो आपको हमारे साथ दिल्ली चलना होगा। दिल्ली की कालकाजी इलाके की मैं आपको घटना बता रही हूँ। दिल्ली के कालकाजी इलाके में यहाँ पर एक सिंगर यानी जो भजन कीर्तन किया करते थे, जिनका नाम बालकृष्ण जी होता है। बालकृष्ण जी नाम का एक व्यक्ति होता है और ये भजन और ध्यान और कीर्तन किया करता है। जिंदगी इसकी बहुत अच्छी थी। बचपन से ही साधु संतों ने इनका नाम रखा था और हमेशा इसकी एक इच्छा रहती है कि मेरी कैसेट, मेरी सीडीज वायरल हों, लोग मेरे भजन सुने, लोग मेरे भजन पसंद करें। इस तरह की इनकी मानसिकता होती है। घर में चेतक नाम का, आप लोग जानते होंगे, पहले स्कूटर रहा करता था। ये स्कूटर के साथ अपने काम को कहते हैं काम को आगे बढ़ा रहे थे। कीर्तनों में जाना, रात को गाना गाना, पूरी रात जागना और फिर अपने घर आना, इस तरह के इनके प्रोग्राम थे। क्योंकि आप लोगों को भी पता है जागरण किस तरह से होते हैं। माता रानी की भक्ति में लीन थे, पत्नी थी, बच्चे थे, माँ थी, परिवार बहुत अच्छा था। जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कसर नहीं थी। घर भले ही पुराना हो लेकिन दिल बहुत जिंदा दिल था। दिल इतना अच्छा था कि बहुत अच्छे इंसान स्वभाव के और कभी भी अपने हिसाब से तो कोई बुरा कर्म किया नहीं है। बाकी सब भगवान के हवाले है, वो तो सब कुछ जानते हैं। किसी ने अच्छा किया है, किसी ने बुरा किया है। मैंने आपको बताया जो यहाँ पर बालकृष्ण जी होते हैं वो हमेशा अक्सर जागरणों में जाया आया करते हैं। अब एक दिन वो जागरण में जाते हैं, उत्तम नगर, दिल्ली के ही उत्तम नगर इलाके में जाते हैं और वहां पर रात भर गाना गाते हैं। दोस्तों ये वहां से करीबन 2:30 बजे निकल पड़ते हैं अपने घर के लिए कि मैं 2:30 बजे अपने घर चला जाऊंगा, मेरा पूरा जागरण तो हो गया है, इसके बाद का काम जो कुछ और सिंगर हैं वो संभाल लेंगे। यहाँ पर अपने चेतक पर सवार होकर ये व्यक्ति, जिनका नाम बालकृष्ण जी होता है, घर की तरफ आकर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में दोस्तों यहाँ पर ओखला का गोल चक्कर पड़ता है, वहां पर कुछ काम चल रहा था। आमतौर पर हर रोड पर, हर गली पर कुछ ना कुछ काम चलते ही रहते हैं, सरकारी काम होते हैं। ये व्यक्ति आ रहा था बालकृष्ण जी और सामने से एक ट्रक दिखाई दे रहा था, लेकिन इसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये ट्रक इसके साथ में क्या करने वाला है। जैसे ही सामने ट्रक आता है, बालकृष्ण जी ट्रक से अपने चेतक यानी स्कूटर को बचा नहीं पाते हैं और इस कदर से उनका एक्सीडेंट होता है कि बालकृष्ण जी के ऊपर से ट्रक गुजर जाता है और जो चेतक स्कूटर होता है उसके बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बालकृष्ण जी हैरान अवस्था में देखते रह जाते हैं। कमाल की बात है, उसने सोचा था जैसे उनका एक्सीडेंट होता है कि मैं आज नहीं बचूंगा, क्योंकि ट्रक के नीचे आना कोई बच सकता है, लेकिन उन्हें खरोच तक भी नहीं आती है। बहुत बड़ी बात थी। स्कूटर चूर चूर हो गया था, यानी स्कूटर के ऊपर से ट्रक गुजर कर गया था। बालकृष्ण जी उठकर ट्रक वाले को उन्हें गुस्सा आता है, ट्रक वाले को धमकाने की कोशिश करते हैं, पीछे भी भागते हैं। अभी मार दिया होता मुझे। कुछ लोग आकर देखते हैं तो बालकृष्ण जी की आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है।
ये क्या हो गया। जैसे ही उन्होंने अपने स्कूटर की हालत देखी तो पल भर में दिमाग में एक बात आई कि इस जगह मैं भी हो सकता था। मैं बच कैसे गया? ये स्कूटर तो कह ही नहीं रहा कि मुझे बचना था। इतनी बुरी हालत स्कूटर की होती है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग बालकिशन जी के स्कूटर को एक तरफ करवाते हैं और बालकिशन जी से कहते हैं कि आप ठीक तो हो ना। बालकिशन जी को सभी की आवाज ऐसी सुनाई दे रही थी कि वो सबसे कितनी दूर है, यानी मन में कुछ ऐसे सोच विचार आ रहे थे। यहाँ पर तभी बालकिशन जी बहुत देर तक बैठे रहते हैं। सुबह के 3:30 बज जाते हैं। इन सब के बीच में 1 घंटा निकल जाता है। बालकिशन जी को भी पता नहीं चलता कि 1 घंटा कितनी देर में निकल गया। बालकिशन जी अपनी पत्नी को फोन मिलाते हैं। पत्नी फोन नहीं उठाती है, शायद नींद में होगी। दोबारा बालकिशन जी पड़ोस में ही उनके भाई रहते हैं, भाई के पास फोन मिलाते हैं। जब भाई के पास फोन मिलाते हैं तो भाई एक फोन पर ही फोन उठा लेता है। कहता है कि क्या हुआ छोटे, क्या परेशानी है? वो कहता है कि भैया आप जल्दी आ जाओ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ पर ये कहता है कि भैया घर पे मत बताना, इतनी ज्यादा बुरी हालत नहीं है। लेकिन जब वो भैया आता है 10-15 मिनट में ही पहुंच जाता है। जब वो भैया स्कूटर को देखता है तो एकदम से बालकिशन से कहता है कि तेरी किस्मत अच्छी थी, आज यमराज छुट्टी पर हैं, जो तू मरा नहीं। ये तो बहुत बुरा एक्सीडेंट है। और अपने भाई के गले लग जाता है। चिंता मत कर तू, मैं हूं। और ये दोनों भाई एक रिक्शा करते हैं और स्कूटर को घर लाकर खड़ा कर देते हैं। इन्हीं सब में 4 बज जाते हैं। घर में सब उठ जाते हैं। सबको पता चलता है बालकिशन जी का एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन माँ पुचकारती है। माँ कहती है कि माता रानी ने मेरे बेटे पर अपने मेहर रखी है, मेरा बेटा जो जीवित रह गया। सब कुछ सही था। दिन निकल जाता है। बालकिशन जी इसी सोच में कि मैं कैसे बच गया, क्या हुआ। अब दिन के वक्त कामों में लग जाते हैं। स्कूटर को भी सही कराना था, लेकिन देखने में लग नहीं रहा था कि स्कूटर सही हो सकता है। दोस्तों, ये घटना 2008 और 9 के बीच की घटना होती है। स्कूटर बिल्कुल भी बनने की हालात में नहीं था। अब दूसरी तरफ सांझ हो जाती है। सांझ तक सभी पर यही चर्चा रहती है, भाई तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, भगवान का तुम पर हाथ है। माँ कहती है कि संतों ने सही कहा था तुम्हारे बारे में, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। माँ काली, माँ शेरों वाली तुम्हारे साथ है। तुम्हारे गुरु हरिहर बाबा जी तुम्हारे साथ हैं। तुम बहुत अच्छे हो बेटा, और मेरे बेटे की जान बख्श दी, भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया अदा। माँ, पत्नी सब इसी बात को कर रहे थे। बालकिशन जी भी सोचकर अब कहते हैं कि जो कुछ है भगवान के हवाले है। बालकिशन जी, अब शाम का वक्त होता है, क्योंकि पिछली रात एक्सीडेंट हुआ था। अब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, ये सोते नहीं है। अब शाम का वक्त होता है। शाम के वक्त दोस्तों यहाँ पर ये करीबन 10 बजे इनकी आदत होती है घड़ी देखने की। घड़ी देखकर ये विश्राम लेने लगते हैं, सीधा लेटते हैं और लेटते ही ये सो जाते हैं। सोते हैं, सोते रहते हैं। इनकी आदत मैं आपको बता दूं, घड़ी देखने की थी। जब भी ये उठा करते थे पहले घड़ी देखा करते थे। सोते सोते इनको कोई जगा रहा है। जैसे ही ये जगते हैं तो देखते हैं कि इनके सराहने 2 व्यक्ति बहुत 7-7 फुट के लंबे खड़े हुए हैं और पैरों की जगह पर भी 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि बालकिशन, तुम्हें तो हम कल से ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा एक्सीडेंट होना था और तुम बच कैसे गए? हम वहां से और यहाँ तक तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। बालकिशन जी उठते ही घड़ी में टाइम देखते हैं तो आज भी 2:30 बजे हुए थे, यानी रात के 2:30 बजे उनके साथ ये सब कुछ हो रहा था। अब मैं आपको एक प्रमाण दूंगी। ये जब बताते हैं तो अब इन्होंने देखा 2:30 बज रहे थे। इसके बाद क्या होता है कि 2:30 बजे के बाद अब ये कहता है कि कहाँ चलना है। हिम्मत हो नहीं रही थी कहने की। वो कहते हैं कि तुम्हारा समय समाप्त हुआ, तुम्हें हमारे साथ चलना है और तुम अब यहाँ नहीं रह सकते। कल से ढूंढ रहे हैं तुम्हें, हमें वहां पर रजिस्टर में तुम्हारी एंट्री भी तो करानी है। बालकिशन जी हैरान और परेशान। उन्हें लगा कि भैया कल तो नहीं मरा, लेकिन आज मैं मर चुका हूँ। बालकिशन जी कह रहे हैं कि आप हमें कहीं भी ले जाइए, लेकिन मुझे अपने माँ के और अपनी पत्नी बीवी बच्चों को देखने तो दीजिए। बालकिशन जी जैसे ही घूमकर पीछे की तरफ देखते हैं, जैसे खड़े होते हैं, तो वो देखते हैं कि उनका शरीर बिस्तर पर सोया हुआ है और वो अपने शरीर से निकल चुके हैं। वो घबरा जाते हैं, पक्का मर गया। इसके बाद बालकिशन जी अपनी माँ को देखते हैं, बड़ी आराम से सो रही थी। उसके बाद बच्चों को देखते हैं, पत्नी को देखते हैं, सब बहुत आराम से सो रहे थे, किसी को भी जगाया नहीं। अपने घर की सीढ़ियों से 2 आगे हो जाते हैं, 2 पीछे, और बीच में बालकिशन जी उनके साथ ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। ऊपर चलते रहते हैं।
चलते ही साथ जैसे ही छत पर पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि दो पंछियों ने एक रथ को जोड़ रखा है। कभी तो वो घोड़े की तरह नजर आते हैं, कभी उनकी चोंच नजर आती है। बालकिशन जी से ये चार लोग कहते हैं जो लेने के लिए आए हैं, भाई तुम्हें इसमें हमारे साथ चलना होगा। जीवन में तरह तरह की घटनाएं हमने सुनी हैं दोस्तों, लेकिन अंत सभी का एक समान होता है। इसके बाद बालकिशन जी उस रथ में बिना कुछ कहे चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक बात याद आती है। वो कहते हैं कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है आप लोगों से कहने की, लेकिन मेरे हरिहर बाबा जी ने कहा था, जो मेरे कहते हैं कि मेरे जो आराध्य रहे हैं या जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूं, उन्होंने कहा था कि तुम्हारी तो कई कैसेट वायरल होंगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ और आप मुझे अभी लेकर जा रहे हैं। मुझे एक बार अपने गुरु जी का दर्शन और करना है। वो कहते हैं कि ठीक है भाई, दर्शन करो। नीचे आकर मंदिर को खोलते हैं। बालकिशन जी जब मंदिर को देखते हैं तो वहां पर बाबा की तस्वीर लगी हुई थी। फिर कहते हैं कि गुरु की वाणी झूठी कैसे हो सकती है। ये चारों यमदूत कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, आपको हमारे साथ चलना है, और इनको दोबारा से छत पर ले जाते हैं। छत पर जाकर ये उस रथ में सवार हो जाते हैं। दोस्तों इस रथ में जब वो सवार होते हैं तो रथ ऊपर की तरफ चलने लगता है। बालकिशन जी सब कुछ देख रहे हैं। देखते हैं कि आसमान का रंग बदलने लगता है, घर दूर लगने लगता है, रथ ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसी सुगंध जिसे सूंघे तो नाक पर मतलब दिल को खुशी मिल जाए। इसे लग ही नहीं रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था जाते वक्त। अब रास्ते में कुछ ऐसी बातें आती हैं तो यहाँ पर ये लोग कहते हैं बालकिशन जी से, जो चार यमदूत होते हैं, क्या तुम्हारे गुरु ने सच में ही ऐसा कहा था। बालकिशन जी कहते हैं क्या मैं झूठ बोलूंगा। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि गुरु की बात को तो मानना होगा। अब बालकिशन जी से कहते हैं कि जो हम कहेंगे वो तुम करोगे क्या। बालकिशन जी कहते हैं कि क्यों नहीं करूंगा, जरूर करूंगा। मुझे कैसेट हिट करानी है, यानी मुझे अपना सब कुछ देखना है। मेरे गुरु की वाणी कैसे झूठी हो सकती है। वो कहते हैं कि ठीक है, हम एक पंथ दो काज करना चाहते हैं। बालकिशन जी कहते हैं कैसे एक पंथ दो काज। हम तुम्हें एक वस्त्र में बांध रहे हैं, यानी सफेद चादर में, और तुम्हें मरे जैसा रहना है। बिल्कुल भी कुछ भी शोर नहीं करना है और बोलना नहीं है। वो चारों प्राणी एक सफेद चद्दर होती है उसे बिछाते हैं और गठरी की तरह बालकिशन जी को बांध देते हैं। उनकी आंखों को इस तरह से रखते हैं जिससे उनको बाहर का नजारा नजर आए। ये कहते हैं कि हम एक ऐसी जगह तुम्हें लेकर जा रहे हैं जहां पर हम तुम्हें बताएंगे कि वहां पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बोलना है, बिल्कुल भी। अगर तुम बोले तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी गुरु की वाणी फेल हो जाएगी। बालकिशन जी एक आंख से झांक रहे हैं उस बंधी हुई गठरिया से, तो रंग बदल रहा है, चमकनी लाइटें होती हैं। तभी एक महल नुमा, एक किला नुमा एक घर आता है, बहुत बड़ा महल आता है। बालकिशन जी से कहा जाता है कि अब इसमें तुम प्रवेश करने वाले हो, और जब तक तुम हमारे पास वापस नहीं आ जाते तब तक तुम्हें बोलना नहीं है कुछ भी, तब तक तुम्हें चुप रहना है। दोस्तों यही सब कुछ होता रहता है। बालकिशन जी जब वहां पर पहुंचते हैं तो अपनी आंखों से देख रहे थे उस महल से उनके लिए एक स्ट्रेचर आता है, यानी एक ऐसी कुर्सी जिन पर जिन लोगों को समर्थ नहीं होते हैं, यानी चलने फिरने लायक नहीं होते हैं, व्हील चेयर, शायद व्हील चेयर पर उन्हें बिठाया जाता है। वो व्हील चेयर बिल्कुल बर्फ की सिल्ली की तरह ठंडी होती है। बालकिशन जी को अपने गुरु की वाणी सत्य करानी थी, यानी उन्हें वापस अपने घर जाना था। वो बिल्कुल उस बर्फ की सिल्ली पर पड़े रहते हैं, लेकिन कुछ भी उफ तक आवाज नहीं निकालते हैं। उस बर्फ की सिल्ली पर 7 से 8 मिनट बालकृष्ण जी को रखा जाता है। इसके बाद जो व्यक्ति स्ट्रेचर लेकर आया था या व्हील चेयर लेकर आया था, उससे आगे 2 व्यक्ति मिलते हैं, और जो 4 लोग थे जो इसे लेकर आए थे वो बाहर खड़े ही रह जाते हैं। इसके बाद इनको भीतर ले जाया जाता है। भीतर ले जाने के बाद इनको एक कमरे में ले जाया जाता है 2 लोगों के जरिए जो 10-10 फुट लंबे होते हैं। वो दोनों व्यक्ति इसे झूले की तरह झुलाते हैं, उस गठरी में बंधा हुआ जब इसे झूले की तरह झुलाते हैं तो एकदम से दीवार में, कमरे में इसको पटक कर मारा जाता है। जब इनको दीवार में मारा जाता है तो इनको बहुत दर्द होता है, लेकिन इन्हें बोलना नहीं था, आवाज नहीं करनी थी। इसके बाद वो 2 व्यक्ति यहाँ से चले जाते हैं। बालकिशन जी देखते हैं कि जिस कमरे में वो बंद है वहां पर किसी का हाथ पड़ा हुआ है, किसी का सर पड़ा हुआ है, किसी का पैर पड़ा हुआ है, लेकिन ताज्जुब की बात थी कि वहां पर बदबू नहीं आ रही थी।
किसी के भी शरीर से बदबू नहीं आ रही थी। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात थी। इसके बाद बालकिशन जी को दो व्यक्ति दोबारा से उसी स्ट्रेचर पर यानी उसी व्हील चेयर पर लेटाते हैं जो बर्फ की तरह ठंडी थी। बालकिशन जी देखते हैं इनसे आगे दो और होते हैं, यानी अब वो व्हील चेयर बदल कर एक इंसान को सीधा जैसे लौटाया जाता है, इसको चादर से खोलकर सीधा एक चारपाई जैसे होती है, बेड जैसे होता है, ऐसी चीज पर लौटाकर जो स्ट्रेचर होता है उस पर लेटा दिया जाता है बर्फ की सी सिल्लियों पर। और ये बिल्कुल देख रहा था, लेकिन बताना नहीं था, आवाज नहीं करनी थी। तो ये सामने देखता है कि एक नरसिंह रूप में, जिसका चेहरा बिल्कुल शेर जैसा, नीचे से जिसका जो धड़ होता है, नीचे से जो शरीर होता है वो इंसान जैसा, और हाथ में इतनी वजनी तलवार, और जो चार लोग बालकृष्ण जी को लेकर आए थे वो उस शेर के चारों तरफ खड़े हुए होते हैं। और शेर के साथ एक लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति अलग होता है, यानी जिसके पास किताब होती है। यहाँ पर क्या चल रहा था कि जो ये सिंह अवतार के व्यक्ति थे, यानी जिनका चेहरा शेर जैसा था, वो उन चीजों पर तलवार रख रहे थे जो उनसे आगे इंसान, यानी जिनके शरीरों को देख रहे थे कि ये जीवित हैं या मरे हुए हैं। इनसे आगे दो और स्ट्रेचर होते हैं। पहले वो पैरों पर तलवार रखते हैं, फिर वो पेट पर तलवार रखते हैं, और फिर वो गले पर तलवार रखते हैं, तलवार और धाड़ भी ऐसी बिल्कुल शेर जैसी। दोस्तों, दोनों लोग निकल जाते हैं। अब बारी आती है बालकिशन जी के। बालकिशन जी के वो चारों दूत देख रहे थे कि बालकिशन जी की बारी है। तभी यहाँ पर पहले बालकिशन जी के जब पैरों पर तलवार रखी जाती है तो वो बहुत भारी थी। दूसरी बार पेट पर रखी जाती है, बहुत वजन था, कोई सहन नहीं कर सकता था, लेकिन बालकिशन जी चुपचाप उस सब को झेलते रहते हैं। तीसरी बार वो तलवार बालकिशन जी के जैसे ही गर्दन की तरफ बढ़ती है, वैसे ही लिखने वाला बालकिशन जी के गर्दन पर तलवार आने वाली थी। दूसरी तरफ जो लिखने वाला है वो यहाँ पर सिंह चेहरे वाले इंसान के ध्यान को भटकाता है। वो भगवान थे या माता रानी के शेर थे, क्या थे मुझे नहीं पता, वो उसे भटकाता है और बालकिशन जी के गर्दन की जगह वो तलवार थोड़ी अपना उसका निशाना चूक जाता है और बालकिशन जी को आगे बढ़ा दिया जाता है। आगे जब बढ़ा दिया जाता है तो वो शेर जैसी प्रगति का इंसान वहां से चला जाता है, यानी भगवान रूपी बड़ा तेज था उसके अंदर, चारों तरफ ऑरा इतना अच्छा था कि देखकर आंखें गदगद हो रही थी। डर जैसे नाम की चीज नहीं थी। जब वो वहां से चले जाते हैं तो ये चार जो यमदूत होते हैं बालकिशन जी को खड़ा करते हैं और कहते हैं कि आपने हमारी बात को सही रखा, अब हमारा भी काम हो गया और आपका भी, आपकी यहाँ पर एंट्री हो चुकी है, अब आप अपने घर जा सकते हो। बालकिशन जी से यमदूतों के जरिए ये सब कुछ कहा जाता है। दोस्तों, जैसे ही वो लोग बालकिशन जी को धक्का देते हैं तो बालकिशन जी एकदम से अपने बेड पर झटक कर उठते हैं। उनके शरीर में दर्द होता है और उनकी आंखें खुलती हैं। आंखें जब खुलती हैं तो देखते हैं करीबन सुबह 5 बजे थे। बालकिशन जी कहते हैं कि ये सब कुछ क्या है। उन्होंने देखा उनके पूरे शरीर पर पसीनों से पूरा शरीर ऐसे हो रहा था कि पूरे शरीर पर पसीनों से भीजा हुआ था, पूरा शरीर पसीनों में भीज रहा था जब उसने देखा था। दोस्तों, यह देखकर बालकिशन जी बहुत हैरान हो जाते हैं कि मेरे साथ ये क्या हुआ, कैसे हुआ। ये सारी बातें सुनकर वो बहुत परेशान, हैरान। वो कई गुरुओं से बात करते हैं, संतों से, तो संतों ने कहा कि माँ शेरों वाली ने तेरी रक्षा की है, माँ शेरों वाली की वजह से, तुम्हारे गुरुवर की वजह से ये रास्ता बना है, वरना तुम्हें तो उसी वक्त मरना था। तो तुम्हारा जीवन दान जो दिया है इसे अच्छे कर्मों में लगाओ, अच्छे समय बिताओ और अच्छे से भगवान का नाम जप करो। उन्हें एक माला भी दी जाती है गुरुओं के जरिए, संतों के जरिए। बालकिशन जी कहते हैं कि मेरी जिंदगी का वो अनुभव है जिससे मैं कई दिनों तक तो सो नहीं पाया था। याद करके मुझे नींद नहीं आती थी कि मेरे साथ ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये सत्य है। दोस्तों, ये सारी बातें सत्य थी और ये सब कुछ सत्य था। कैसे सत्य था आप कहोगे कि आप कैसे कह सकती हो। बालकिशन जी को जब वो यमदूत लेने के लिए आए थे तो उन्होंने घड़ी में टाइम देखा था, 2:30 बज रहे थे फिक्स। और जब वो दोबारा उठते हैं अपने शरीर में तो 5 बजे थे,
ये बीच का टाइम वो गायब रहते हैं अपने शरीर से। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि बाकी तो भगवान को पता है, लेकिन मुझे ये सारी बातें सत्य लगती हैं। बालकिशन जी का जब मैंने इंटरव्यू देखा, दोस्तों आप लोग भी देख सकते हैं, उनका इंटरव्यू भी है, तो ये कहानी मुझे लगा कि सभी के सामने जरूर आनी चाहिए और सभी को पता चलना चाहिए कि भैया जो लोग कहते हैं, आप देखकर देखिए वो ऐसे कमरे तक पहुंचे जहां पर लोगों के हाथ पैर कटे हुए पड़े हैं। तो सोचकर देखिए, कहीं ना कहीं उन्होंने नर्क की एक झलक भी देखी, कहीं ना कहीं जहां उन्हें सुगंध आ रही थी वहां पर स्वर्ग की झलक भी देखी। लेकिन उनकी मानसिक, वो तो कहते हैं कि वहां पर ताजमहल जैसा कुछ बना हुआ है, मतलब ताजमहल जो है उसकी तरह का है वो जो महल है। कुछ लोग इस महल की अपने तरीके से व्याख्यान करते हैं, ये कहते हैं कि मैंने ताजमहल को भी देखा। अब ये तो उस व्यक्ति को ही पता है कि उसकी ये निंद्रा थी, नींद थी, या उसको सच में इन चीजों का अनुभव हो रहा था। दोस्तों आप इस पर कितना यकीन करते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। इस बात पर एक कमेंट जरूर लिखकर भेजना कि आप इस बात को सच मानते हैं या झूठ मानते हैं। पहली चमत्कारिक बात, एक इतने बड़े ट्रक के साथ हादसा होने के बाद भी वो बच जाते हैं, लेकिन उन्होंने ताजमहल जैसा कुछ कहा, ये कुछ विवरण समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर ये बात आपको कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, इसके बारे में भी अपनी राय लिखकर हमें जरूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ और आज सभी माताओं बहनों के सुहाग के लिए कामना करती हूँ कि भगवान सबके सुहाग अमर रहें, सबके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। और मेरी सारी बहनें मुझे भी अच्छा सा आशीर्वाद देना, क्योंकि आप मुझसे जो बड़ी हैं वो तो मुझे आशीर्वाद देना, जो छोटी हैं उन्हें मैं आशीर्वाद देती हूँ कि भगवान उनको सुखी और सुहागन रखे। आप सभी को ढेर सारी बधाई हो करवा चौथ की। आप सभी के ऊपर भगवान की असीम कृपा बनी रहे। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।